गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहे। तो ये ब्लॉग है 23 दिसंबर की और दिन है ट्यूसडे का। और आज के इस ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ किचन से, जहाँ मैं बना रही हूँ आलू फूल गोभी की सब्जी। और इस टाइम पे मेरे मॉर्निंग के मतलब नहाने के पहले के जो भी काम होते हैं मैं सब कुछ कर ली हूँ। नहाने जाने के पहले ही मैं अपनी आलू फूल गोभी की सब्जी को काट के धो के रेडी करके रख दी थी। और नहा कर आते ही सबसे पहले कुकर बैठाई हूँ ताकि सब्जी की प्रिपरेशन कर सकूं। और सब्जी बन ही रहा था तब तक मैं सोची कि चलो वीडियो भी ऑन कर देती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं वीडियो कोई बनाई नहीं थी। हालांकि वही मेरी रूटीन होती है, सेम वर्कआउट मेरा हो चुका था। मेरी बेटी स्कूल चली गई थी। मैं आजकल अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में ना धनिया और जीरे का ही पानी लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों जब से मैं उसे ले रही हूँ ना मेरी डाइजेशन बहुत इंप्रूव हुई है। बहुत मतलब अच्छा लगता है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है। मतलब जो भी एसिडिटी वगैरह थोड़ी बहुत हो जाती थी ना मुझे, वो सब ना बहुत हद तक मेरी क्योर हो रही है। तो इसलिए मैं आजकल ना डेली लगभग आप लोग देखते होंगे मैं वही ले रही हूँ। विंटर जब स्टार्ट हुए तो कुछ दिनों तक मैं टर्मरिक टी या फिर आंवले का जूस भी मॉर्निंग ड्रिंक में लेती थी। लेकिन जो लोग मेरे ब्लॉग में रेगुलर होंगे वो देखे होंगे कि मैं ना कच्ची हल्दी की बर्फी बनाई हूँ और साथ में आंवले का च्यवनप्राश बनाई हूँ। तो किसी न किसी रूप में मैं ये दोनों चीजों को भी ले रही हूँ। और आप सभी से भी मैं यही बोलूंगी ना कि कच्ची हल्दी को और आंवले को, इन दोनों चीजों को सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे और भी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आप लोग अपने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मील में आप लोग इसे कंज्यूम कीजिए। तो अगर आप लोग आंवले से या कच्ची हल्दी से कोई रेसिपी रेडी किए हैं, जैसे लड्डू वगैरह या कुछ भी आंवले का कुछ मुरब्बा वगैरह, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं बनाए हैं कुछ तो एटलीस्ट आंवले का जूस या फिर टर्मरिक टी अपने मॉर्निंग ड्रिंक में जरूर शामिल कीजिए। सब्जी में मेरी जब तक विजिल लग रही थी तब तक मैं एप्पल, बीटरूट और साथ में कैरेट को छील के अच्छे से काट ली हूँ और यहाँ पे उसे ग्राइंड कर रही हूँ। मतलब एप्पल पील किया हुआ नहीं है, कैरेट और बीटरूट को मैं छील दी थी, मतलब पील कर दी थी उसके छिलकों को। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी पानी डाली थी, सिर्फ आधे गिलास, और उसके साथ उसे ग्राइंड कर दी हूँ। और इसे मैं छानती नहीं हूँ, बस एज इट इज लेती हूँ ताकि इसका फाइबर जो है ना, जो फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में जो फाइबर होते हैं, जो कैरेट में और साथ में बीटरूट में जो फाइबर है वो मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, इसलिए मैं इसे छानती नहीं हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा गाढ़ा ही रहता है मेरा। आप इसे चाहे तो छान भी सकते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि बिना छाने पीजिएगा। अगर आप इन सारे सब्जियों के या फ्रूट्स जो उसमें पड़ा हुआ है, एप्पल है, उनका फाइबर भी लेना चाहती हैं तो अगर आप कच्ची सब्जियां, बीटरूट, मूली, गाजर, ये सब चीज अगर आप खा रही हैं ठंडी में तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर जिनको नहीं खा पाते हैं, जो बहुत सारे से लोग हैं जो बहुत देर तक ना सैलेड नहीं खा पाते हैं चबा चबा के, उनको ना प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे स्थिति में ये स्मूदी आप बना के पीजिए। इसमें बीटरूट और गाजर की जितनी भी खूबियां हैं ना, जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स है वो आपको मिलेंगे, जिससे आपका स्किन और हेयर भी अच्छा रहेगा। स्किन भी आपका बहुत ग्लो करेगा, हेयर भी आपके स्ट्रांग होंगे। तो ये सब चीज जरूर लेना चाहिए। और छानिएगा अगर नहीं ना तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स और भी बढ़ जाएंगे। और इस टाइम पे मेरे हस्बैंड जी ऑफिस निकल गए थे। इस टाइम पे 11 बज रहा है। मैं भी अपना जो एबीसी जूस है वो ले ली थी और हस्बैंड जी भी अपना ब्रेकफास्ट जो आलू फूलगोभी की सब्जी और रोटी में बनाई थी वो खाकर चले गए थे टिफिन वगैरह लेकर। और इस टाइम पे ना एक्वा गार्ड की सर्विसिंग हो रही है, क्योंकि इसकी सर्विसिंग की डेट हो गई थी। और उसके बाद वो भैया जब चले गए सर्विसिंग करके तो सबसे पहले मैं गैस पे चाय बैठा दी, क्योंकि इन सब में मेरा 40-45 मिनट खत्म हो चुका था। तो मैं चाय बैठा दी हूँ गैस में। और उसके बाद साथ के साथ मैं जो भी ब्रेकफास्ट का बर्तन था वो सब मैं धो के रेडी कर दे रही हूँ, साफ सुथरा कर दे रही हूँ किचन में। आज मैं बर्तन नहीं रखने वाली हूँ, आज मैं साथ के साथ बर्तन धोऊंगी, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर सुबह ही बोल दी है कॉल करके कि आज वो नहीं आने वाली है। तो जब तक मेरा बर्तन धुला तब तक मेरा चाय भी रेडी हो गया था। तो देखिए मेरी चाय बन गई है और इसे मैं थोड़े से पीनट्स के साथ लूंगी, क्योंकि मैं आज जो स्मूदी पीऊँ तो थोड़ा मीठा मीठा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पीनट्स ली हूँ और साथ में 1 कप चाय। टाइम में आप लोग को दिखा दी। तो चाय पीने के बाद मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से कुछ बातें, तो मैं अपनी कैमरा स्टार्ट कर दी हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 1 बज रहा है और सारा काम आज निपटा ली हूँ मैं अपना, क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्पर का कॉल आ गया था सुबह के टाइम पे 7 बजे के करीब में कि तबीयत खराब है उसकी मम्मी का, तो इसलिए वो आज भी नहीं आई। तो एनीवे जब कॉल आ जाता है ना तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने सारे काम अपने टाइमली सब कुछ निपटाते गई और अभी मेरा सब कुछ काम हो गया। मतलब लंच वगैरह का भी काम हो गया है। रोटी आलू फूल गोभी की सब्जी मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी अपने हस्बैंड जी के लिए और उनके लंच बॉक्स के लिए भी, तो वही मेरी बेटी खाएगी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना इतनी लेट हो जाती है कि फिर चावल नहीं खाना चाहती है आजकल वो दोपहर में, क्योंकि टाइमिंग बढ़ गई है स्कूल की।
इसी वजह से तो शाम को 4 बजे ना चावल इस ठंड में नहीं मन करता है खाने का, तो इसीलिए चावल नहीं खाना है, उसको भी रोटी ही बना के रख दी हूँ, जब वो आएगी तो गर्म करके दे दूंगी। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं दलिया खाने वाली हूँ। और आप लोग से मुझे कुछ बात करनी थी, सुबह से मैं कोशिश कर रही थी कि अब टाइम मिल जाए, अब टाइम मिल जाए, लेकिन घर के भी काम तो बढ़ गए थे थोड़े, साथ साथ में बर्तन भी धोते जा रही हूँ। जो भी काम थे सुबह में पूरे घर पे झाड़ू लगा दी, पोछा तो नहीं की, उसका कॉल आ गया था ना, तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दी हूँ। और पूजा का रूम, किचन, ये दोनों चीज मैं पोंछ दी थी। और क्योंकि कल वो आएगी ही, अगर वो कल भी नहीं आती या फिर 1-2 दिन और एब्सेंट लगाती तो फिर शायद मुझे पोछा भी करना पड़ता। मेरा फ्लैट जो है ना वो 3 BHK है, तो इस ठंड के मौसम में मैं रोज घर का पोछा तो नहीं लगा पाती। अगर मेरी हाउस हेल्पर नहीं भी होती ना, पिछले ठंड में ना कुछ दिन के लिए मेरी हाउस हेल्पर छोड़ दी थी काम, तो मैं वैसे करती थी कि एक दिन 2 रूम पोंछ ली, एक दिन बाकी के 2 रूम पोंछ ली, ऐसे करके डेली पोछा करती थी। लेकिन सारे रूम को एक साथ, गर्मियों में तो पोंछ सकते हैं लेकिन ठंड में थोड़ी सी मुश्किल जाती है, एक तो समय की कमी होती है, ऊपर से होता भी नहीं है, और मेरे घर उतना गंदा भी नहीं होता है, बच्चे मेरे बड़े हैं तो इसी वजह से। लेकिन हाँ, पूजा का रूम पोंछना और किचन पोंछना तो मैंडेटरी है। पूजा रूम तो दिन में एक बार पोंछता है, लेकिन किचन पता नहीं कितनी बार ही मैं पोंछ लेती हूँ। मतलब मेरी हाउस हेल्पर आती भी है ना, तो भी मैं किचन जब जब कुछ काम करूंगी, पानी गिरेगा मैं पोंछ लूंगी, मेरी आदत ही है। एनीवे, बात नहीं करूंगी, पता नहीं कब क्या डिस्टरबेंस हो जाए, क्योंकि 2-3 बार मैं सोची। एक बार तो एक्वागार्ड वाले भैया आ गए, सर्विसिंग करना था, दूसरे बार फिर जब मैं ऑन की तो फिर डोर बेल बज गया, तो कचरा वाली जो आती है ना आंटी, वो आ गई, तो उनको कचरा, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। और अब मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरे बेटे के भी फोन आने का टाइम हो गया है, लंच के टाइम पे वो फोन करता है। तो चलिए बातों को अपने फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, इससे पहले कि मेरे बेटे का कॉल आ जाए और फिर मुझे कुछ देर के लिए अपने जो बात है उसको बंद करना पड़े। तो जैसा कि मैं आप लोग को उस दिन पहले ब्लॉग में शेयर की थी कि मैं गई थी मूवी अपनी बेटी के साथ देखने के लिए, उसका आई थिंक 11 या 12 दिसंबर का डेट होगा। और उस दिन ना मैं वियर की थी जीन्स और टॉप, और जब मैं जीन्स निकाली तो बेल्ट जब मैं निकाली पहनने के लिए जीन्स में, तो वो बेल्ट मुझे आ नहीं रहा था, मतलब बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, इतना ढीला हो गया था कि मुझे लगने लगा ना कि अब मैं ड्रेस चेंज करूंगी, फिर से आयरन करना पड़ा। मैं कपड़े ना अपने धोकर और ऐसे ही रख देती हूँ वार्डरोब में, मतलब अलमीरा में अपना ऐसे ही धो के रख देती हूँ, आयरन नहीं करती हूँ, क्योंकि आयरन करके अगर रखूंगी ना तो फिर पहनते समय वो ना मतलब उसका जो लाइनिंग है ना आयरन की, वो उसमें आ जाती है, तो दोबारा से मुझे आयरन करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं धो के रख देती हूँ, जब मुझे पहनना होता है, एक दिन पहले अगर कहीं जाना तो पहले से पता है तो मैं आयरन कर लेती हूँ। या फिर मतलब होता है ना कि मुझे पता है कि जाना है तो मैं आयरन कर लूँ, उस तरह से मैं करके रखती हूँ, आयरन करके मैं नहीं रखती हूँ। तो मैं जीन्स टॉप निकाली थी और अच्छे से आयरन वगैरह करके मैं रेडी रखी थी कि मैं इसे पहनूंगी। और जैसे जब पहनने की टाइमिंग आई ना, तो जैसे ही मैं जीन्स पहनी, उसके बाद फिर बेल्ट लगाई, तो बेल्ट ना मुझे आ ही नहीं रहा था, इतना ढीला, मतलब उसकी जो छेद होती है ना वो इनफ नहीं थी, जितना मेरा कमर हुआ था उससे इनफ नहीं थी। उससे पहले मैं लास्ट टाइम जब जीन्स पहनी थी, मैं वही बेल्ट, ये मेरा बेल्ट है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये है मेरा बेल्ट। लास्ट टाइम में जब भी पहनी थी, उससे पहले जब मैं अपनी बेटी के साथ मूवी देखने गई थी ना, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, तो जब मैं अपनी बेटी से मूवी देखने गई थी ना, तो मैं यही वाली बेल्ट है मेरे पास, एक ही है, मैं ज्यादा जीन्स पहनती नहीं हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा बेल्ट रखी भी नहीं हूँ, एक ही है, जब ये खराब हो जाता है तो फिर मैं दूसरा ले लेती हूँ। तो ये वाला बेल्ट मैं लास्ट कब पहनी थी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन जब भी पहनी थी ये मुझे हो गया था, अच्छे से हो गया था। लेकिन जब मैं 11 या 12 दिसंबर, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, जब मैं उस दिन मूवी देखने जा रही थी अपनी बेटी के साथ, और तब मैं ये बेल्ट पहनी है, तो ये बेल्ट मुझे आ ही नहीं रहा था, मतलब इतना उसका छेद इनफ नहीं था, मतलब जहां मुझे चाहिए था छेद, उससे मतलब और 2-3 छेद मुझे लग रहा था कि ज्यादा और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये ढीली पड़ गई थी। तो अब मैं बहुत टेंशन में आ गई, मुझे लगा कि फिर अब मुझे ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, फिर से आयरन करना पड़ेगा, कोई कुर्ती निकालना पड़ेगा ताकि मैं उसे लेगिंग्स के साथ वेयर कर सकूं। तो जब मैं ये सोच ही रही थी, मैं अपने कपड़े निकाल ही रही थी कि मैं अब आयरन करूंगी, तो मेरी बेटी थी, मैं उससे बोली कि बेटा ऐसा सा बात है, ये जीन्स मेरे पास तो एक ही बेल्ट है और ये बेल्ट हो भी नहीं रहा है, इसका छेद जो है नहीं है इनफ, जितना मुझे चाहिए था, ये ढीला हो रहा है बेल्ट, तो फिर जीन्स टॉप कैसे पहनूं, फिर मैं कुर्ती ही निकाल के पहनूंगी। यही मैं उससे डिस्कशन कर रही। उसका उस दिन जो ड्रेस था उसमें उसको बेल्ट की नीड नहीं थी, तो वो मुझे अपना बेल्ट देते हुए बोली कि मम्मा तुम मेरा बेल्ट पहन के देखो, हो सकता है हो जाए। तो फिर मैं उसे ऐसे ही बोली कि ऐसा कैसे होगा कि तुम्हारा बेल्ट मुझे हो जाएगा। तो बोली कि नहीं मम्मा एक बार पहन के देख लो, हो सकता है कि हो जाए, नहीं होगा तो फिर तुम सूट आयरन कर लेना, क्योंकि फिर अननेसेसरी अभी तुम फटाफट से सूट भी आयरन करोगी तो और लेट ही होता जाएगा ना। तो फिर मैं सोची कि चलो एक बार ट्राई ऑन कर देते, जिसका मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मुझे उसका भी बेल्ट हो सकता है। मैं दिखाने के पहले ना थोड़ा सा ये माइक को यहाँ लगा लेती हूँ। तो ये बेल्ट ना मेरी बेटी का है, ये मैं आप लोग को साइज दिखा दूंगी, तब तक आप लोग को समझ में आ जाएगा।
समझ में आ रहा है? आई थिंक आ रहा होगा। ये मेरी बेटी का बेल्ट है और ये है मेरा बेल्ट नीचे वाला। तो उस दिन मैं ना इसी बेल्ट को ट्राई की। मैं सोची कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ और आप लोग को भी ट्राई करके दिखाऊंगी। तो ये बेल्ट मुझे आ गया, मतलब मेरा अच्छा खासा इंच लॉस हुआ है। मेरी कमर की जो साइज है ना वो घटी है। मैं मेजर तो नहीं लेती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं आज तक अपना बॉडी मेजर मैं कभी नहीं लूँ। मैं वेइंग स्केल पर ही खड़ी होकर, जो ये बेल्ट इतना टिपिकल है ना कि मैं पहनना भी नहीं चाहती हूँ। पता नहीं कैसे वो लगाती है, मुझे सिंपल वाली बेल्ट समझ में आती है। देखिए, मैं भी अपने तीसरे वाले छेद पे, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, तीसरे वाले छेद पे मैं भी लगा पाई हूँ। देखिए, ये मेरी बेटी का बेल्ट है और ये मैं भी लगा ली हूँ, अच्छे से लगा ली हूँ। मीन्स मेरे कमर का साइज बहुत ज्यादा कम हुआ है, जहां तक मुझे पता है। मेजर मैं नहीं बता पाऊंगी, ऐसा नहीं बता पाऊंगी। लोग बोलते हैं ना 42 की कमर 40 की हो गई, 36 की हो गई, तो मुझे नहीं पता है कितने की हो गई, क्योंकि मेजर में की नहीं थी पहले से, तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, बेल्ट से मुझे पता चला। और उसके बाद जब संडे आया, मतलब उस मूवी के बाद फिर जब मैं मार्केट गई लास्ट टाइम, तो फिर मैं अपने बेल्ट में ना छेद करवा ली और 2-3 एक्स्ट्रा छेद करवा ली हूँ। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बस मुझे ना ये लोग बेल्ट खोलने और इसको लगाने नहीं आता है, बहुत मुश्किल होती है मुझे। तो देखिए, ये तीसरे वाली छेद में मैं इसे लगा पाई हूँ, ये थर्ड वाले छेद में, और ये मेरी बेटी की बेल्ट है। और उसके बाद जब ये बेल्ट के छेद मुझे कम पड़ी, तो फिर मैं मार्केट गई थी जब लास्ट टाइम, तो मैं इसमें और भी छेद करवा ली हूँ, और भी छेद में ऐड करवा ली हूँ। अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये मुझे कितने पर आ रहा है। जनरली मैं कुर्ती पहनती हूँ ना, अभी विंटर्स के मैं आप लोग को ये भी बता दूं, जब मैं कुर्ती पहनती हूँ ना विंटर में, तो मैं नीचे में कुछ इनर टाइप का पहन लेती हूँ, क्योंकि ठंड है। तो इसलिए ना आप लोग को लगता होगा कि शायद मेरा जो इंच है वो लॉस नहीं हुआ है, तो नहीं डियर, मेरा इंच बहुत लॉस हुआ है। आज मैं नहीं पहनूंगी, मुझे ये बेल्ट लगा के आप लोग को दिखाना था इसीलिए। बट जनरली मैं ना जब भी वुलन की कुर्ती पहनती हूँ, तो मैं नीचे में ना कोई भी एक क्या बोलूंगी, गर्म टी शर्ट जैसा होता है ना, जैसे, तो मैं कोई ना कोई टी शर्ट लगा लेती हूँ ताकि वो बॉडी को थोड़ा सा वार्म कर सके। तो देखिए, ये आप लोग को दिखता होगा कि नहीं पता नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं आपको, ये वाला जो छेद है ना, ये मेरी लास्ट छेद थी, इसके बाद मेरी छेद नहीं थी। तो मैं ये 2 छेद और बेल्ट में करवाई हूँ, ये 2 यहां तक मेरा था, जो कि मैं जनरली यहां तक मैं पहनती थी। तो ये 2 छेद मेरा बड़ा है, और अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा टाइट करके रखी हूँ, ऐसा मत समझिए कि मेरा सांस नहीं लिया जा रहा है। देखिए, ये छेदा है, सबसे लास्ट वाले छेद में था, वो मैं लगा के आई हूँ। तो अगर मैं जीन्स पहनूं, जीन्स की बात करूं, तो मेरा जीन्स यहाँ होता है, यहाँ, इससे ऊपर मैं जीन्स नहीं पहनती हूँ। ये देखिए, आराम से मेरी एक उंगली जा रही है पूरा पीछे से आगे तक। ऐसा नहीं कि बहुत टाइट है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ढीला है। तो चलिए, मैं अपना दिखा दी कि मेरे इंच लॉस कितने अच्छे हुए हैं, मुझे बेनिफिट हुआ है, मुझे खुद में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और रिजल्ट की बारी है, वेइंग स्केल की बारी है, तो वो भी क्लिप मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में ऐड कर दूंगी। देख लीजिएगा आप लोग कितना कम हुआ है, कितना नहीं कम हुआ है, या हुआ भी है कि नहीं, वो एक सरप्राइज ही है। ये जैसा कि पता है कि आज के रिजल्ट के साथ मेरा 21 डे का चैलेंज खत्म होने वाला था, लेकिन हाँ, अभी जनवरी मंथ आने में टाइम है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन में टाइम है, तो मैं सोची हूँ कि 3 दिन के लिए मैं डिटॉक्स डाइट ले लेती हूँ, ताकि अगर मैं न्यू ईयर में कुछ ऐसा खाऊं भी जिससे मेरा वेट गेन होने की चांसेस हो, तो वो थोड़ा उसको मैं सिमिलराइज कर सकूं, मतलब वो सिमिलर हो जाए। जो भी मैं खाऊंगी, अगर जाहिर सी बात है न्यू ईयर है तो खाएंगे ही, ऐसे तो मेरे कुछ ऐसे प्लानिंग हुई नहीं है, लेकिन अगर कहीं प्लानिंग हुई, कहीं जाने की भी प्लानिंग हुई, या फिर यहाँ भी हमारे फ्लैट में भी न्यू ईयर होता है, तो अगर, या फिर घर पे भी कुछ स्पेशल बनते ही है, सभी के बनते हैं, तो उसमें अगर मैं कुछ खाऊं पीऊं, कुछ भी एक्स्ट्रा हो जाए मेरी कैलोरी, या फिर यूं कहूं कि कुछ भी अनहेल्दी चीजें अगर ज्यादा ओवरडोज हो जाए, तो उसको मैं सिमिलर कर सकूं, मेरा वेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। इसके वजह से मैं 3 दिन का और अपने इसी मंथ में 3 दिन का डिटॉक्स डाइट ऐड कर रही हूँ। वो आज से ही मैं स्टार्ट कर दी हूँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो 3 दिन के लिए मैं डिटॉक्स डाइट अपना ऐड कर रही हूँ। इस डिटॉक्स डाइट में मैं क्या करूंगी कि मैं 2 टाइम
नमक नहीं लूंगी। मतलब ब्रेकफास्ट में आप लोग को दिखाई, ब्रेकफास्ट मेरा क्या था, एबीसी जूस था, एप्पल, बीटरूट और कैरेट का जूस था, तो उसमें मैं नमक नहीं डाली हूँ। तो इसलिए मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर, उन दोनों में नमक नहीं रहेगा 3 दिन तक। केवल दोपहर के खाने में मैं नमक रखूंगी, बाकी का नहीं। 3 दिन तक मैं डिटॉक्स करना चाहती हूँ बॉडी को। तो आज से मेरा डिटॉक्स डाइट चालू हो गया है। जैसे कि मैं बताई, मंगल, बुधवार और बृहस्पतिवार, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 दिन का मेरा डिटॉक्स डाइट रहेगा। और ये तीनों दिन मैं ब्रेकफास्ट में और डिनर में नमक नहीं लूंगी, केवल दोपहर के खाने में ही नमक लूंगी। और जो भी होगा मैं आप लोग को ब्लॉग में शेयर करूंगी। अच्छा, 2 दिन नहीं, उससे ज्यादा ही 3-4 मैसेज आ गए हैं कि अपना होम टूर दीजिए। तो ठीक है, होम टूर की वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि इस ईयर के एंड में आप लोग को दिखा दूंगी कि क्या है। वैसे तो सिंपल ही है, 3 BHK फ्लैट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आप लोग, बहुत सारे लोग, मुझे लगता है 8 से 9 लोग बोल दिए होंगे अब तक में, मैसेज आ गया होगा कि होम टूर दिखाइए, होम टूर दीजिए। तो मैं उसका भी एक वीडियो जरूर बना दूंगी और ईयर एंडिंग के पहले आप लोग को दिखा दूंगी अपना घर का होम टूर। तो चलिए डियर, बात बहुत हो गया मुझे लगता है। मेरे बेटे का भी कॉल आता ही होगा। अब इस बात को अंत करते हैं। और आप लोग को अगर मेरा वेट जानना है तो उसके लिए मेरे ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं अंत में अपना ब्लॉग में अपना जो सुबह का रिजल्ट है वेइंग स्केल पर जो मैं ली हूँ उसे ऐड करती हूँ। एबीसी जूस पीने के बाद मुझे थोड़ी सी भी भूख नहीं थी, तो मैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कोई भी फ्रूट्स नहीं ली थी। और इस टाइम पे मेरा लंच का टाइमिंग हो गया है, तो मैं जा रही हूँ अपनी लंच करने। और आज मैं अपनी लंच में बनाई हूँ दलिया, जो कि बिल्कुल ही प्लेन है। सिर्फ और सिर्फ हल्दी और नमक के साथ मैं इस दलिया को तैयार की हूँ, थोड़े से पानी डाल के, और 2 से 3 विजिल लगाई थी और ये अच्छे से बन गया था। जनरली आप लोग जो मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते होंगे उन्हें पता होगा कि दलिये में मैं सारे सब्जियों को डाल के एक साथ विजिल लगा देती हूँ और वो बहुत ज्यादा टेस्टी रहता है। और मैं दलिये में कोई भी तेल यूज नहीं करती हूँ, मतलब विदाउट ऑयल के ही बनाती हूँ। लेकिन आज चूंकि आलू फूल गोभी की सब्जी जो मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी वो थी, और बहुत सारी है, लंच के टाइम की भी मेरी है, तो इसलिए मैं सोची ना कि फिर इसमें भी सब्जी डालूंगी, मतलब दलिया बनाते समय भी सब्जी डालूंगी, फिर वो भी सब्जी मुझे खाना होगा, तो फिर बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी। इसीलिए मैं उसी सब्जी को, जिसमें आलू, फूल गोभी, गाजर, मटर, टमाटर सब कुछ था, प्याज वगैरह, उसी सब्जी को मैं उसमें डाल दी हूँ जितना मेरा सब्जी का पोर्शन होता है, 1 कटोरी भर। उसके बाद फिर से थोड़ी सी गर्म कर ली थी, क्योंकि सब्जी ठंडी थी, दिन की थी। और देखिए, लग भी नहीं रहा था ना, मतलब देख के कि सब दलिया बिना सब्जी के बनाई हूँ। सब्जी मिलाते ही ये सादी सी दलिया बहुत ही ज्यादा टेस्टी, मसालेदार हो गई थी। और जितना ये देखने में टेस्टी लग रही थी ना, मसालेदार, उतना ही ये खाने में भी वो टेस्टी लग रही थी। और मुझे दलिया बहुत पसंद है, मतलब मुझे ना खिचड़ी वाली फीलिंग आती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, तो मुझे दलिया भी बहुत पसंद है। और इस टाइम पे मेरा ग्रीन टी का टाइम हो गया था, 4:30 से लेके 4:45 बजे के बीच में मैं जनरली ग्रीन टी लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी ग्रीन टी ले ली हूँ और उसके बाद होता है मेरा डिनर के टाइम में। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि आज से मेरा डिटॉक्स डाइट चालू हो रहा है। तो डिटॉक्स डाइट में मैं 2 टाइम नमक नहीं लेने वाली हूँ, मतलब 3 दिनों के लिए मैं ब्रेकफास्ट में और डिनर में नमक नहीं लूंगी, सिर्फ और सिर्फ लंच में ही नमक लूंगी। तो आज मैं अपने डिनर में ले रही हूँ पपाया। पका हुआ पपीता रखा हुआ था घर में, तो मैं सोची कि चलो इसे ही अपने डिनर में ले लेती हूँ। 3 दिन का डिटॉक्स डाइट मैं क्यों कर रही हूँ, उसका एक कारण तो मैं आप लोगों को बातचीत के दौरान ही बता दी। दूसरा कारण ये है डियर कि 21 दिन, जो पिछले 21 दिन मैं अपना जो वेट लॉस चैलेंज की थी, इसमें जो कुछ भी मैं खाई पी हूँ वो मेरा कोई भी क्रैश डाइटिंग में नहीं था। मैं सभी चीजें खाई हूँ। और अगर कहा जाए तो विंटर में सभी जो सब्जियां या जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लड्डू में बनाई हूँ, सभी चीजों में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। और मैं हमेशा से बोली हूँ कि मेरा मकसद था वेट लॉस से ज्यादा ये कि अपने हेल्थ पर ध्यान दूं, क्योंकि ठंडी में ही सब्जियां, फल, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा हम खा सकते हैं। और हमारी पाचन शक्ति भी इतनी स्ट्रांग होती है ना कि हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएंगे तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू मैं खाई हूँ, घी के बने हुए होते हैं वो सब, उन सब में कैलोरी बहुत ज्यादा थी। तो इसी वजह से ना मुझे वेइंग स्केल पर रिजल्ट नहीं दिखा है। तो इंच लॉस तो मेरे बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन वेइंग स्केल पर इसलिए रिजल्ट नहीं दिखा ना क्योंकि मैं जो भी चीजें खाई हूँ हेल्थ के लिए, उसमें कैलोरी बहुत ज्यादा थी। तो मैं सोची कि चलो अगर 3 दिनों के लिए मैं डिटॉक्स डाइट करती हूँ, नमक नहीं खाऊंगी ब्रेकफास्ट में और डिनर में, तो मुझे वेइंग स्केल पर भी रिजल्ट दिखेगी। तो यही कारण है दूसरा जिसके लिए मैं डिटॉक्स डाइट कर रही हूँ। तो चलिए अब देख लीजिए मेरा वेट, जो कि आज मैं सुबह ली थी। तो आज है मेरा वेट मॉर्निंग में 65 kg। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।